हमारी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की यह वीडियो खास करवा चौथ पर बनाई गई है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि करवा चौथ के दिन व्रत रखने से लेकर व्रत तोड़ने तक आपको क्या करना है, क्या खाएं क्या ना खाएं, पति के लिए 16 श्रृंगार कैसे करें, किस रंग के वस्त्र पहने जिससे चौथ माता प्रसन्न होकर हमारे पति को लंबी आयु प्रदान करे। चलिए जानते हैं। करवा चौथ एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखकर मनाती हैं। इस दिन का विशेष महत्व है और महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाकर व्रत शुरू करती हैं तथा चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। इस उपवास के दौरान खानपान और तैयारियों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे और पूजा विधि सही ढंग से की जा सके। सरगी का समय करवा चौथ व्रत की शुरुआत का सबसे अहम हिस्सा होता है। सरगी में पोषण से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे और शरीर हाइड्रेटेड रहे। सरगी में सूखे मेवे, दूध से बनी चीजें, हल्का पोहा, फल, नारियल पानी और ड्राई फ्रूट्स खाना अच्छा माना जाता है। साथ ही अत्यधिक तैलीय और मसालेदार चीजों से बचना चाहिए क्योंकि ये पाचन को प्रभावित कर सकती हैं। पानी अधिक मात्रा में पीना भी जरूरी है ताकि दिन भर शरीर में पानी की कमी न हो। सरगी के दौरान आप बादाम, अखरोट, खजूर जैसी चीजें खा सकती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन और ऊर्जा भरपूर होती है। दही और दूध से बने पेय या स्मूदी भी एक अच्छा विकल्प है ताकि शरीर ठंडा रहे और भूख को नियंत्रित किया जा सके। ज्यादा चाय या कॉफी पीने से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ भी न खाएं जो भारी हों और जिनसे दिन भर थकावट महसूस हो। सरगी के तुरंत बाद पानी पीने की आदत शरीर को तरोताजा रखने में मदद करती है। व्रत के दौरान कोई भी भोजन या पानी नहीं लिया जाता, इसलिए इस समय सकारात्मक सोच और ध्यान केंद्रित रहना भी जरूरी होता है। मानसिक रूप से खुद को शांत और स्थिर रखना आपकी ऊर्जा बचाने में मदद करता है। हल्की एक्सरसाइज, योग या प्राणायाम करने से मन शांत रहता है। पूजा की तैयारी में खुद को व्यस्त रखना भी एक अच्छा तरीका है ताकि समय जल्दी बीते और भूख का एहसास कम हो। करवा चौथ के दिन महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। लाल, गुलाबी या सुनहरे रंग की साड़ी या लहंगा पहनना शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियां, पायल, बिछिया, इत्र और गहने शामिल होते हैं। मेकअप के साथ साथ बालों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि पूरे दिन आप तरोताजा और सुंदर महसूस कर सकें। इस त्योहार में सजने संवरने का महत्व सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवे, दिया, फूल, रोली, चावल और मिठाई का विशेष महत्व होता है। पूजा स्थल को साफ और सुंदर रखना जरूरी है और पूजा के दौरान कथा सुनी जाती है जिसमें इस व्रत के महत्व और पारंपरिक कथाओं का वर्णन होता है। व्रत खोलने के लिए चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत समाप्त होता है। इस समय पति को मिठाई खिलाना और आशीर्वाद लेना परंपरा का हिस्सा है। व्रत खोलने के बाद हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि पाचन तंत्र पर अचानक दबाव न पड़े। तली भुनी और मसालेदार चीजों से बचना बेहतर होता है। फल, सलाद, खिचड़ी या दलिया जैसे हल्के भोजन का सेवन करना अच्छा रहता है। नारियल पानी या फलों का रस पीकर शरीर में खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई की जा सकती है। मीठे में हलवा, खीर या सूजी से बनी चीजें खाना शुभ माना जाता है, लेकिन मिठाइयों का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए ताकि शरीर पर अतिरिक्त भार न पड़े। पूरे दिन खाली पेट रहने के कारण थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए व्रत के बाद पर्याप्त आराम करना भी जरूरी है। इस दौरान ज्यादा भारी काम या एक्सरसाइज से बचना चाहिए। व्रत के अगले दिन भी पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है ताकि शरीर फिर से सामान्य रूप में आ सके।
करवा चौथ का व्रत सिर्फ उपवास या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। यह त्योहार महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन में संयम और अनुशासन सिखाता है। करवा चौथ का सही अर्थ तभी पूरा होता है जब इसे खुशी और स्नेह के साथ मनाया जाए। करवा चौथ पर सही खानपान और तैयारी के साथ व्रत को निभाना आसान हो जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी ध्यान में रखना जरूरी है ताकि पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आप मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। त्योहार के इस दिन कुछ विशेष परंपराएं और सावधानियां भी होती हैं, जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। ये न केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य और रिश्तों को भी सुदृढ़ करती हैं। व्रत के दौरान किसी तरह के नकारात्मक विचार या वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का उद्देश्य पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाना है। मन में सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है। अगर आप दिन भर शांत और खुश रहेंगे तो भूख और प्यास का असर भी कम महसूस होगा। यह त्योहार केवल बाहरी तैयारी का नहीं, बल्कि भीतरी संतुलन का भी प्रतीक है। व्रत के दौरान भजन सुनना, पूजा की तैयारी में समय लगाना या परिवार के साथ समय बिताना अच्छा विकल्प होता है। करवा चौथ के लिए मेहंदी लगाने का भी विशेष महत्व है। मेहंदी न केवल श्रृंगार का हिस्सा है, बल्कि इसे शुभता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उसे पति के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ से एक दिन पहले ही मेहंदी लगवाना पसंद करती हैं, ताकि मेहंदी अच्छे से सूखकर गहरी रंगत दिखाए। इसके साथ ही त्योहार के दिन चूड़ियां पहनना भी पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पति की लंबी आयु का प्रतीक मानी जाती हैं। पूजा की तैयारी में करवा, जिसे मिट्टी या पीतल का बना होता है, का विशेष महत्व होता है। इसे अच्छे से सजाया जाता है और इसमें चावल, मिठाई और पानी भरा जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं एक दूसरे के साथ करवा का आदान प्रदान करती हैं और व्रत की कथा सुनती हैं। यह सामूहिक प्रार्थना का प्रतीक है, जिसमें सभी महिलाएं एक दूसरे की खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हैं। इस त्योहार में पारंपरिक गीतों और कहानियों का भी महत्व है। करवा चौथ की कथा सुनना न केवल धार्मिक दृष्टि से जरूरी होता है, बल्कि यह त्योहार के इतिहास और परंपराओं से जुड़ने का माध्यम भी है। कथा सुनते समय महिलाओं का पूरा ध्यान पूजा और ईश्वर की भक्ति में होना चाहिए, ताकि व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके। करवा चौथ पर कपड़े और गहनों का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं अक्सर लाल, गुलाबी या सुनहरे रंग की पोशाक पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। गहनों में मंगलसूत्र, मांग टीका, झुमके और कंगन पहनना परंपरा का हिस्सा है। गहने और कपड़े न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि यह श्रृंगार पति के प्रति समर्पण और प्रेम का भी प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत पूरा होने के बाद व्रत खोलने की विधि भी महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं सबसे पहले चंद्रमा के दर्शन करती हैं और उसे अर्घ्य देकर प्रार्थना करती हैं। फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। इस अवसर पर पति भी अपनी पत्नी को उपहार देकर उसका सम्मान करते हैं और इस दिन को खास बनाते हैं। करवा चौथ व्रत के बाद खानपान में भी संयम बरतना जरूरी है। दिन भर उपवास के बाद अचानक भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इसलिए फल, खिचड़ी, दही चावल या हल्के भोजन से शुरुआत करना बेहतर होता है। मिठाई का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, ताकि शरीर को अनावश्यक चीनी की मात्रा से नुकसान न हो। ताजे फलों का रस या नारियल पानी पीना शरीर को फिर से हाइड्रेट करने के लिए अच्छा विकल्प है। व्रत के बाद अच्छे से आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना सही खानपान। उपवास के दौरान शरीर ऊर्जा की बचत की अवस्था में रहता है, इसलिए व्रत के बाद थकावट महसूस हो सकती है।
अच्छी नींद लेने से शरीर की ऊर्जा वापस आ जाती है और आप अगले दिन ताजगी महसूस करते हैं। व्रत के अगले दिन भी हल्का और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए ताकि शरीर धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या में लौट सके। करवा चौथ का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को गहराई से समझने और संजोने का अवसर भी प्रदान करता है। इस दिन पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करते हैं, जिससे उनके रिश्ते में मजबूती आती है। करवा चौथ का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक अवसर है जब पति पत्नी अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। करवा चौथ के दौरान महिलाएं एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपने रिश्तों को भी सुदृढ़ करती हैं। यह त्योहार महिलाओं के आपसी संबंधों और सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है। पूजा के बाद महिलाएं आपस में मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनके बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। करवा चौथ का यह पहलू सामाजिक एकता और सौहार्द का प्रतीक है। अंत में करवा चौथ का व्रत केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि यह जीवन में संयम, अनुशासन और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन का महत्व तभी पूरा होता है जब इसे मन, वचन और कर्म से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाए। इस पर्व का आनंद तभी आता है जब आप इसे खुशी और स्नेह के साथ मनाते हैं और अपने रिश्तों में नए उत्साह का संचार करते हैं। करवा चौथ सिर्फ उपवास या धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्योहार जीवन में संतुलन और आत्मसंयम का भी प्रतीक है। इस अवसर पर महिलाएं न केवल अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन करती हैं, बल्कि खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने का भी प्रयास करती हैं। करवा चौथ का व्रत निभाने में धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण होते हैं, और सही तैयारी से यह दिन और भी आनंददायक बन जाता है। इस दिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामुदायिक भावना है। करवा चौथ के दौरान परिवार और पड़ोस की महिलाएं मिलकर पूजा करती हैं, जिससे सामाजिक जुड़ाव और परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती है। पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं और महिलाएं आपस में कहानियां और अनुभव साझा करती हैं। यह न केवल त्योहार की रौनक बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं के बीच के संबंधों को भी मजबूत करता है। सामूहिक पूजा और कथा सुनने की प्रथा परिवार और समाज के बीच एकता को बढ़ावा देती है। पति के साथ समय बिताना इस दिन का एक भावनात्मक पहलू है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच के बंधन को और गहरा करने का एक अवसर है। कई परिवारों में पति भी अपनी पत्नी के साथ उपवास रखते हैं, जिससे उनका सहयोग और समर्थन व्यक्त होता है। यह परंपरा दोनों के बीच समानता और परस्पर सम्मान को दर्शाती है। करवा चौथ का व्रत यह संदेश देता है कि रिश्ते केवल एक तरफा नहीं होते, बल्कि प्रेम और त्याग दोनों पक्षों से होते हैं। उपवास के दौरान पानी नहीं पीने की परंपरा का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन इसके पीछे आत्मसंयम और धैर्य का अभ्यास छिपा है। यह शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करने का माध्यम है। हालांकि अगर किसी महिला को स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो व्रत का पालन करते समय लचीलापन रखना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर फलों का रस या पानी पीने की अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल कई महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से लिक्विड डाइट पर भी व्रत करती हैं, जिससे परंपरा और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन बना रहे। करवा चौथ के दिन किए जाने वाले श्रृंगार का भी गहरा महत्व है। यह केवल बाहरी सुंदरता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने आप से प्रेम और आत्मसम्मान का प्रतीक है। 16 श्रृंगार भारतीय संस्कृति में एक महिला के आत्मस्वाभिमान और उसकी आंतरिक ऊर्जा को दर्शाता है। करवा चौथ के दिन खासतौर पर सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में शुभता और स्थायित्व का प्रतीक है। इस पर्व पर पति द्वारा पत्नी को उपहार देने की परंपरा भी प्रेम और प्रशंसा का प्रतीक है। यह उपहार कोई महंगी चीज ही नहीं होती, बल्कि वह भावना महत्वपूर्ण होती है जिसके साथ दिया जाता है। आजकल लोग इस अवसर पर गहने, कपड़े या स्पेशल डिनर प्लान करते हैं,
जिससे यह दिन और भी यादगार बन जाता है। यह परंपरा केवल भौतिक उपहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि पति का समय और ध्यान भी इस दिन का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में माता पिता द्वारा बेटी को सरगी भेजने की प्रथा भी गहरी भावनाओं से जुड़ी होती है। यह परंपरा बेटी के प्रति माता पिता के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। सरगी न केवल पोषण प्रदान करती है, बल्कि यह बेटी को यह एहसास भी कराती है कि उसके माता पिता उसकी हर खुशी और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। इसी तरह बहुएं अपनी सास से सरगी पाकर अपने नए रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि में करवा का विशेष स्थान है। यह करवा मिट्टी या धातु का बना होता है, जिसे पानी और चावल से भरा जाता है। करवा चौथ की कथा में करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री का उल्लेख है, जिसने अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से लड़ाई की थी। यह करवा नारी शक्ति, समर्पण और साहस का प्रतीक है। पूजा के समय करवा का आदान प्रदान करने की प्रथा एक दूसरे की खुशियों और आशीर्वादों को साझा करने का प्रतीक मानी जाती है। पूजा के समय उपयोग किए जाने वाले चावल, रोली और मिठाई जैसे प्रतीकात्मक वस्त्र और सामग्रियों का भी धार्मिक महत्व है। चावल पवित्रता और स्थायित्व का प्रतीक है, जबकि रोली शुभता का प्रतीक है। पूजा के दौरान दीपक जलाना अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, प्रेम और समर्पण के माध्यम से हर अंधकार को दूर किया जा सकता है। करवा चौथ की पूरी प्रक्रिया महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इस दिन किए गए प्रयास और तपस्या न केवल पति के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं, बल्कि यह महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य का भी एहसास कराते हैं। करवा चौथ का व्रत यह सिखाता है कि संयम और समर्पण से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल करवा चौथ केवल धार्मिक त्योहार नहीं रहा, बल्कि यह आधुनिक समाज में रिश्तों को सुदृढ़ करने का एक अवसर भी बन गया है। कई युवा जोड़े इस दिन को अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करने के रूप में मनाते हैं और पारंपरिक के साथ साथ नए तरीकों से भी इसका आनंद लेते हैं। सोशल मीडिया पर भी करवा चौथ का उत्साह देखा जाता है, जहां लोग अपने अनुभव और तस्वीरें साझा करते हैं, जिससे इस त्योहार की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं। अंततः करवा चौथ जीवन में प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। यह दिन न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका देता है, बल्कि जीवन में धैर्य और आत्मसंयम की भी शिक्षा देता है। चाहे आप इसे पारंपरिक तरीके से मनाएं या आधुनिक रूप में, इसका असली सार आपसी प्रेम और सम्मान में निहित है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।